तो भाई आज के रिव्यू में इतना कुछ खास नहीं था। अगर विवियन दिग्विजय का ड्यूटी झगड़ा हो तो भाई एंड में हमें अविनाश दिग्विजय करण उनका रसोई में झगड़ा देखने को मिला। आज का एपिसोड में बस मतलब ऐसे कुछ समीकरण नहीं बने या फिर ऐसे कुछ बात ही नहीं हुई जिसके बारे में हम आपसे बात कर सकते। लेकिन चलिए मेन मुद्दों पे आते हैं। तो भाई सबसे पहले ये अपडेट दे दूँ कि भाई क्या है, एलिस कौशिक जो है एलिमिनेट हो गई भाई, एविक्टेड हो गई है घर से। और जब अब एलिस कौशिक एविक्ट हो चुकी है तो भाई अभी ये ग्रुप तो टूटेगा, क्योंकि सलमान सर ने भी अविनाश को मतलब बोल दिया है। जो हमें पता है ना, अभी पिछले 2-3 दिन पहले वो विवियन के बारे में बात कर रहा था कि वो सबसे बना कर रखना चाहता है, सबसे बातें करता है, सबके साथ जाता है, सबके साथ बैठता है विवियन, जो कि सच बात है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं क्या। विवियन सबके साथ बना के रखना चाहता है, विवियन सबके साथ बैठता है ना। और सलमान सर ने ये भी चीज़ उठाई है कल। अविनाश ने ईशा के बारे में भी मतलब बोला था विवियन को, जो हमने कल ही कहा था कि भाई ईशा के बारे में बोल रहा था कि भाई वो दिन भर ऐसी बैठती है, ऐसी बातें करती है, दिमाग खाती है। और ये सारी चीज़ें भाई सलमान सर ने वीकेंड का वार में सबके सामने बोल दी। तो भाई अब विवियन और अविनाश के साथ मतलब सॉरी विवियन और ईशा के साथ अब अविनाश के रिश्ते कैसे, या फिर विवियन और ईशा उससे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। सच बताऊँ तो सलमान सर ने मुझे लगता है ये जो कहा है ना, तो ये जो है कहा है कि अविनाश जो है, अविनाश सिर्फ अपने ग्रुप के साथ सीमित है ना। बाकी उसकी करणवीर से नहीं जम रही, उसकी दिग्विजय से नहीं जम रही, उसकी रजत से नहीं जम रही, चाहत का और उसका तो पहले से क्रॉस है, और किसी के साथ वो ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा, ना ही बैठ रहा है। तो शायद मुझे लगता है मेकर्स ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम भी सबके साथ बैठो, बना के रखो, ऐसा कुछ कहना होगा। या फिर बिग बॉस चाहते कि वो अकेला खेले, ऐसा भी हो सकता है। अभी ईशा इन सब पे कैसे रिएक्ट करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। भाई सलमान सर ने रजत को भी मतलब लिया है अभी आड़े हाथों। मुझे लगता है रजत के आड़े हाथों लिया है, लेकिन ये जो ताना था वो करणवीर को था कि भाई तुम्हारी पहुँच यहाँ है तो मेरी पहुँच यहाँ है, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जो धमकियाँ है, तो उसके बारे में सलमान सर ने रजत को बोला है ना, हमें वो दिखाई दिया। और उसके बाद शिल्पा जी को मेकर्स इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे तो आज तक यही समझ में आया कि शिल्पा जी को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि शिल्पा जी को जब क्लास लगनी थी भाई, आप कहती कि विवियन और करणवीर सेम है, तो भाई करण को नॉमिनेट क्यों किया, फिर ये सवाल तो पूछना बनता था, जो कि नहीं पूछा गया। उल्टा जब रजत ने तू तड़ाक से बातें की शिल्पा जी से, तो सलमान सर ये कह रहे थे भाई विवियन करणवीर आपके दोस्त थे, तो वो बीच में क्यों नहीं पड़े, वो बीच में क्यों नहीं बोले, तो उनको ये सब बोला जा रहा था। तो ये कहा थे दोनों भाई, जब ये डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था तो ये दोनों कहा थे, ये सब बोला जा रहा है। ये हमें वीकेंड का वार में कल में देखने को मिलेगा। तो कल का एपिसोड मुझे लगता है बहुत ही सुपर होने वाला है। तो मैं आज क्या दिखाया, आज हमें दिखाई दिया सबसे पहले विवियन दिग्विजय और उनका ड्यूटी के ऊपर झगड़ा। भाई विवियन ने जो किया वो टिट फॉर टैट था। जब दिग्विजय पहले घर में आया, जब हमने देखा दिग्विजय घर में आया, तब विवियन नए नए टाइम गॉड बने थे, है ना, नए नए टाइम गॉड बने थे और उनके पास थी पावर हर किसी को ड्यूटी देने की। और दिग्विजय जो आया था, जो उनको स्क्रीन पे दिखाई दिया था कि भाई दिग्विजय जो है कि विवियन और अविनाश के अगेंस्ट खेलने वाला है, या फिर उनको मैं मतलब बताऊंगा, ऐसा वो बाहर से कह के आया था। तो विवियन को वही देखते उसको टॉयलेट की ड्यूटी दी थी, जो करने से उसने साफ साफ मना कर दिया था, अगर देखा जाए तो, है ना। तो भाई जो उसने किया था दिग्विजय, मतलब उसने मना कर दिया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद रजत ने उसे समझाया था कि भाई देख वो टाइम गॉड है, उसके पास है पावर, तो अभी नया नया आया है, अगर उसको एविक्शन की पावर मिलती है या फिर उसको नॉमिनेशन की पावर मिलती है तो भाई तू जाएगा। हाँ, और अगर एविक्शन की पावर मिली तो तू क्या ही कर लेगा अगर उसने तुझे निकाल दिया
तो तुझे अपना कुछ मतलब गेम खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिग्विजय ने अपनी तरफ से भाई थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया था, जो हमने देखा था, है ना। तो उसके बाद विवियन ने भी सेम ऐसा ही किया है। विवियन ने तो पहले उसको डायरेक्ट बोल दिया कि जब तक दिग्विजय टाइम गॉड है मैं घर का कुछ भी काम नहीं करूँगा। और उसके बाद अविनाश ने भी यही सेम स्टैंड लिया कि मैं भी घर में कुछ भी काम नहीं करूँगा। ईशा ने भी यही कहा मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन एलिस पता नहीं क्यों कुकिंग कर रही थी, हमने देखा, है ना। और उसके बाद करणवीर के साथ वो जानबूझ का यार बचकान हरकत कर रही थी, पता नहीं क्यों एकदम चाइल्डिश लग रही थी जो वो झगड़ा कर रही थी। मेन मुद्दों पर झगड़ा करना चाहिए, लेकिन खैर चलिए अभी तो वो घर से एलिमिनेट हो चुके हैं, खैर उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो ईशा, अविनाश और विवियन इन्होंने एक स्टैंड लिया है कि कुछ भी काम नहीं करना है जब तक दिग्विजय है ना। सच कहा जाए तो ईशा रजत और दिग्विजय के साथ बैठती है, बातें भी करती है, ठीक से बात करती है, उसका ऐसा कुछ क्रॉस नहीं है। तो लेकिन ईशा ने अपने मतलब ग्रुप के लिए या पता नहीं क्यों डिसीजन लिया है कि कुछ भी काम नहीं करेंगी, तो फिर ठीक है। तो दिग्विजय ने भी कुछ नहीं कहा भाई। विवियन ने फिर भी अपनी तरफ से, हमने कल देखा वो मतलब आज देखा वो अपनी तरफ से काम कर रहा था यार। उसने शायद टॉयलेट भी साफ किया और वो बाथरूम एरिया के मतलब सिंक के यहाँ कुछ गंदगी थी वो भी वो साफ करते हुए नजर आए। सच कहूँ तो यार विवियन ना मुझे है ना मतलब हाइजीन के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत ही मतलब एकदम सख्त इंसान लगता है कि जो उसको गंदगी पसंद नहीं है, जैसा मैंने उस होल एपिसोड में देखा या पहले भी देखा हो, पहले भी एपिसोड में हाइजीन का बहुत वो ध्यान रखता है यार, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन उसने वो नहीं देखा कि भाई मुझे ड्यूटी नहीं करनी है तो मैं ये साफ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी विवियन ने किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने देखा कि भाई विवियन जब मतलब खाना बनाने जा रहा था तब भी इनकी आनाकानी चल रही थी। तब इन्होंने ये भी शायद स्टैंड लिया कि चिकन हो या फिर कुछ भी नॉनवेज हो उनको नहीं देना है, उनको सिर्फ बेसिक राशन मिलेगा। उसके बाद हमें एलिस कौशिक जो है वो खाना बनाते हुए दिखाई दी, जो मैंने किचन वाला पंगा बताया था वही। उसके बाद भाई रजत जो है, रजत क्या कर रहा है, रजत का जो है मतलब वो दिग्विजय के बीच में जो दिग्विजय के झगड़े हो रहे उसके बीच में रजत कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो जो है उसका झुकाव जो है विवियन के ग्रुप की तरफ हो रहा है। अगर हम देखें तो अविनाश के साथ ठीक है बनने रहे, लेकिन विवियन ईशा के साथ वो ठीक ठाक बैठ रहा है, ओके। लेकिन दिग्विजय जिनके साथ बैठ रहा है तो मुझे लगता है दिग्विजय करणवीर के साथ, करणवीर का और रजत का क्रॉस है, फिर भी पता नहीं क्यों दिग्विजय मतलब कल है ना दिग्विजय को पूरा पॉइंट था चमकने का, जबकि पूरा कल मतलब सॉरी आज दिग्विजय को पूरा पॉइंट था चमकने का, मतलब दिखने का, और उसको कंटेंट भी मिला था, मुद्दा भी सही से मिला था। लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, जहाँ पर करणवीर हीरो बन गया भाई, है ना। तो दिग्विजय को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यार दिग्विजय जो है ना मतलब करणवीर के नीचे झुक रहा है यार, जिसकी वजह करणवीर की वजह से उसका गेम कमज़ोर पड़ रहा है। करणवीर अभी उठ रहा है जैसा हम देख रहे हैं, अभी अभी बोलना स्टार्ट किया है उसने, जो कि बहुत अच्छा बोल रहा है, अभी बहुत ही बोलने लगा है अचानक से। तो भाई करणवीर और अविनाश का हमको किचन एरिया में झगड़ा दिखाई दिया, जो कि मतलब खाने के ऊपर था। और खाना बनाते वक्त मतलब करणवीर और उसकी मतलब अविनाश की बहुत मतलब ये करणवीर बोल रहा था मैं तुझे अपने हिस्से के 3-3 पराठे दूंगा, हाँ, लेकिन तुझे ना मुझे ना यहाँ पे आके झुकना पड़ेगा। करणवीर का भाई, करणवीर के जो वन लाइनर होते हैं ना वो बहुत ही ये होते हैं। एनीवे मैं रजत के बारे में बात कर रही थी, तो रजत जो है दिग्विजय के बीच में कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि दिग्विजय जो है करणवीर के साथ बहुत बैठ रहा है, और करणवीर और रजत का क्रॉस है। रजत की श्रुतिका से भी इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन दिग्विजय का श्रुतिका के साथ भी बहुत अच्छा है। चुम के साथ भी दिग्विजय का अच्छा रिश्ता है ना, जो हमने देखा है। तो भाई रजत जो है उसका इस ग्रुप की तरफ मुझे मतलब दिग्विजय जिनके साथ रह रहा है उनके साथ उसका पूरी तरह से मतलब क्रॉस है ना। तो वो कहीं से भी बात नहीं कर रहा है रजत। पहले हर मुद्दों में रजत आता था, है ना, लेकिन अभी किसी भी मुद्दों में रजत आ नहीं रहा है, जो देखा जाए तो। और कल अविनाश का और करणवीर का हमको वो झगड़ा देखने को मिला, है ना। उसके बाद विवियन सब कुछ मतलब हमें साफ करते, बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में वो रवि किशन आए और उन्होंने वो बग्गा जी पे कहा
है ना। भाई बग्गा जी यार मतलब करणवीर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बग्गा जी विवियन के साथ मतलब ग्रुप किसी भी ना किसी ग्रुप में वो जा रहे हैं, किसी ना किसी ग्रुप में वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यार, है ना। बातें करने लगे। अरे उनके पीछे से कितने स्ट्रांग लोग चले गए, नायरा चली गई, आरफीन चला गया, अभी वो एलिस चली गई, उसके पहले और कौन कौन चले गए, सब स्ट्रांग लोग चले गए, बहुत सारे मतलब जिनके बड़े नाम थे। लेकिन बग्गा जी भाई है, और बग्गा जी अभी है तो वो अभी बोलने भी चाहिए, खुलने भी चाहिए, जो अभी वो बोलने लगे भी खुलने भी लगे। और अगर वो उस ग्रुप के साथ भी खेल रहे तो उसमें अड़चन क्या है यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं करणवीर को। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई वो 8 वोट जमा करे, अरे यार अपने आप को बचाने के लिए कोई भी वोट जमा करेगा, नॉट अ बिग डील, है ना। तो करणवीर पता नहीं क्यों मतलब रवि, फिर उसके बाद में मैंने रवि किशन के जो ज़्यादा मुद्दे हैं वो मतलब देखे नहीं मुझे। उसके बाद हमें कल वाला सीक्वेंस दिखे, जो आज के हाईलाइटेड पॉइंट थे ना वही मैंने लिए। तो यही था मेरा आज का एकदम शॉर्ट रिव्यू, बहुत ही छोटा था, लेकिन कल इतना कुछ हुआ नहीं है ना। तो और कल का एपिसोड सच कहूँ तो मैंने भी ठीक से देखा नहीं है, मैं बीच बीच में देख रही थी। तो जो शॉर्ट रिव्यू था यही था मेरा। तो आज के दिन बस यही मुद्दे हुए, कल के दिन, हाँ सॉरी, आज के दिन यही मुद्दे हैं। कल मैं आती हूँ सलमान खान का वीकेंड का वार के रिव्यू के साथ, और अगर मुझे तो लगता है बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है ना। तो देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। और मैंने जो कल अपडेट दी थी रजत और कशिश के बारे में, वो जो बातें हो रही थी, वो सीन तो भाई आज कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब मैंने बोला ना, मैंने ठीक से एपिसोड नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो मुझे ज़रूर बताना, अगर कुछ और मुद्दा रह गया तो बस यही दिखाया गया है आज के एपिसोड में। तो अभी कल मैं ज़रूर आऊँगी, तो और बीच बीच में ऐसे अपडेट भी देखने को मिलेगी। लेकिन आज का ये मतलब ये था बात कि यार एलिस इज़ एविक्टेड। ओके, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।